Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following coordination compound would exhibit optical isomerism? Option A pentamine nitrocobalt 3 iodide. Option B diamine dichloroplatinum. Option C trans disinobis ethylene diamine chromium 3 chloride. And option D tris ethylene diamine cobalt 3 bromide. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझना है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो कॉम्प्लेक्सेस जिनके पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस देखने को मिलती है, दैट फॉर्म द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, वो कॉम्प्लेक्सेस क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं पहला कॉम्प्लेक्स लेता हूँ वो है पेंटा अमीन नाइट्रो कोबाल्ट। तो कोबाल्ट हमारा मेटल आयन है, पेंटा अमीन का मतलब 5 अमोनिया, नाइट्रो और आयोडाइड 3। तो आयोडाइड 3 होने के लिए यहाँ पे कोबाल्ट 3 होने के लिए बाहर कितने आयोडीन होने चाहिए, 2 आयोडीन होने चाहिए, तभी जो हमारे पास कोबाल्ट होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया पेंटा अमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयोडाइड। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, एक तरफ हमारे पास NO2 आ जाएगा, इधर अमोनिया, इधर अमोनिया, इधर अमोनिया, इधर अमोनिया एंड इधर अमोनिया। इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये हमारे पास Ma5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है। और इसके केस में जो होगा, जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की अगर फॉर्मेशन होगी तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्योंकि इसमें एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है और ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की फॉर्मेशन करेगी, यानी ये कॉम्प्लेक्स हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, डायमीन डाइक्लोरोप्लैटिनम 2। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है डायमीन डाइक्लोरोप्लैटिनम 2। अब इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है। यहाँ पे हमें पता है प्लैटिनम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2। प्लैटिनम जो होता है वो निकल ग्रुप को बिलोंग करता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है हमारे पास, 5d8 6s2। तो प्लैटिनम +2 की हो जाएगी 5d8 के इक्वल। अब प्लैटिनम जो है वो कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है, 5d सीरीज को बिलोंग करता है। तो इसका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होने की वजह से जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एंड जो लिगेंड्स हैं, इनके बीच की जो रिपल्शन होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा हाई रिपल्शन इनके केस में हमें देखने को मिलती है जी। क्योंकि प्लैटिनम का साइज बड़ा है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लिगेंड्स के बीच में जो रिपल्शन होगी वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा था डी ऑर्बिटल जो होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वो दो पार्ट में इस तरीके से हमारे पास कैसे स्प्लिट करते हैं, they split into two parts. One will be the T2G orbital हमारे पास देखने को मिलेंगे, हमारे पास 3 हमारे। ठीक है, अगर मैं देखूंगा तो T2G हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या होते हैं, हायर एनर्जी T2G एंड लोअर एनर्जी में हमारे पास हमारे EG ऑर्बिटल हमारे को देखने को मिलते हैं जी। लेकिन बिकॉज यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा होती है तो जो dx² माइनस y² ऑर्बिटल है और जो dz² है, जो कि टेट्राहेड्रल के केस में हमारे पास डीजेनरेट होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, फर्दर स्प्लिट कर जाते हैं। और इसकी वजह से अब जो dn डायग्राम हमारे डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से हमारे को देखने को मिलती है जी। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, dxz और dyz ऑर्बिटल आ जाएंगे, ये dz², ये dxy और ये dx² माइनस y²। ये इतनी ज्यादा जो रिपल्शन हो रही है दैट कैन ओनली बी स्टेबलाइज बाय द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो इसी वजह से जो प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जनरली वो कैसी ज्योमेट्री शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वो कैसी ज्योमेट्री शो करते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस हाई रिपल्शन it leads to further more splitting and dx² minus y² और dz² further split हो जाते हैं। एंड सिमिलरली जो T2G ऑर्बिटल है वो भी हमारे दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्लैटिनम +2 कॉम्प्लेक्स यहाँ क्या बना रहा है, हमारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है। तो अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा तो इसके दो आइसोमर पॉसिबल है हमारे पास। एक तो हमारे पास हो जाता है सिस आइसोमर और एक हमारे पास पॉसिबल होगा इसका
ट्रांस आइसोमर। लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है तो इसके केस में क्या देखने को मिलेगा, हमारे को प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो इस वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। इसके केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है ट्रांस डाइसाइनो बिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा मेटल आयन है क्रोमियम डाइसाइनो बिस इथाइलिन डायमीन, दो इथाइलिन डायमीन है, क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बिकॉज हमारा जो क्रोमियम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में, तो एक ही क्लोराइड बाहर होगा। और इसका हमारे को कौन सा आइसोमर बोला है, ट्रांस आइसोमर बोला है। तो अगर हम ट्रांस आइसोमर को ड्रॉ करेंगे तो ट्रांस आइसोमर कैसा देखने को मिलेगा, ट्रांस आइसोमर में दोनों साइनाइड एक दूसरे के ट्रांस आ जाएंगे और दोनों इथाइलिन डायमीन इस तरीके से हमारे को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो इसकी मिरर इमेज कैसी हो जाएगी, बिल्कुल इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल देखने को मिलेगी। तो अगर हमारे पास सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है तो यानी दीज टू मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजेबल। तो अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है तो ये कॉम्प्लेक्स भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसी वजह से जो ट्रांस आइसोमर होते हैं उनके केस में हमेशा ऑप्टिकल, कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती, बिकॉज उनके केस में सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस देखने को मिलती है। ठीक है जी, इस तरीके से इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांस आइसोमर के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। इसी वजह से ये भी कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। कोबाल्ट है हमारा मेटल एटम। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास कोबाल्ट हो गया, इथाइलिन डायमीन ट्रिस। ठीक है जी, ये हमारे को कॉम्प्लेक्स इस तरीके का दे रखा है, इसको हम फर्दर ठीक से लिख देते हैं कि कोबाल्ट ट्रिस इथाइलिन डायमीन। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक इथाइलिन डायमीन इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। इसके ऊपर कैसा चार्ज है, 3 पॉजिटिव का। ठीक है, अगर मैं अब इसकी मिरर इमेज यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो इसके केस में जो मिरर इमेजेस बन रही हैं वो कैसी बन रही हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल बन रही है। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन रही हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।